हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है आर्थराइटिस। तो आजकल आर्थराइटिस बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर आपने सुना होगा कि आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, इसके होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव के क्या उपाय होते हैं। तो आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आर्थराइटिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑर्थ्रोस और आइटिस। ऑर्थ्रोस मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब स्वेलिंग, यानी कि जॉइंट में सूजन। तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में सूजन का होना। तो आर्थराइटिस इज ए स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द वन और मोर जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी है और इसमें जब आपके जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है तब हम इसे आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो जॉइंट होता है वो कैसे बनते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत टाइप के जॉइंट्स हैं और बहुत टाइप की बोन्स हैं, यानी कि हड्डियां हैं। अगर ये हड्डियां एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी रहे तो हम चल फिर नहीं सकेंगे, हम कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि मूवमेंट इज लाइफ एंड लाइफ इज मूवमेंट। तो हमारी लाइफ में जो मूवमेंट का काम होता है वो हमारे जॉइंट करते हैं। तो जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है वहाँ पे होता है जॉइंट। तो ये जॉइंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे हाथों में अलग टाइप का जॉइंट होता है, उंगलियों में अलग टाइप का जॉइंट होता है, घुटने में अलग होता है, शोल्डर में अलग टाइप का जॉइंट होता है। तो अलग अलग जॉइंट में जब कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि सूजन होती है, तो इसे हम उस जॉइंट का आर्थराइटिस कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम जो जॉइंट कॉमनली आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो घुटनों के जोड़ों के आर्थराइटिस, जिसे हम नी आर्थराइटिस कहते हैं। तो नी आर्थराइटिस वैसे देखा जाए तो ये बुजुर्गों में होती है, यानी कि जिनकी एज 60 ईयर या अबो होती है, उसमें नी जॉइंट की प्रॉब्लम सबसे मोस्ट कॉमन देखी जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कम एज वाले पेशेंट में भी नी आर्थराइटिस देखा जाता है। तो इसके कुछ अन्य कारण होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी एज 60 ईयर या उससे ऊपर होने लगती है तो वैसे वैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लग जाती है, हमारी एज 60 ईयर या उससे अबव होती है, तो नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन देखी जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नी जॉइंट कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो एक हमारी थाई की बोन होती है जिसे हम फीमर बोन कहते हैं, और दूसरी पाँव की हड्डी जो होती है जिसे हम टिबिया कहते हैं, और एक होता है पटेला जो कि घुटने की हड्डी होती है। तो इन तीन हड्डियों के जॉइंट को हम नी जॉइंट कहते हैं। तो इन हड्डियों के एंड में कार्टिलेज होता है, यानी कि पैर की हड्डी के ऊपर, और जो थाई की हड्डी होती है, जो फीमर बोन होती है, उसके नीचे की तरफ, और पटेला के बैक साइड में कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये बहुत ही मजबूत लेकिन स्मूथ सरफेस होती है। तो इस कार्टिलेज का काम क्या होता है कि जो दोनों हड्डियां एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करती हैं तो वो फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ हो, तो ये काम कार्टिलेज करवाता है। तो ये कार्टिलेज जब तक अच्छी कंडीशन में बना रहता है तब तक हम जोड़ों की कितने भी मूवमेंट करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब डेवलप होती है जब ये कार्टिलेज में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जब कार्टिलेज पूरी तरह से हड्डी के ऊपर से रिमूव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर रगड़ खाती है, यानी कि फ्रिक्शन होता है, और इस तरह से हमारी हड्डियां घिसना शुरू हो जाती हैं। तो इससे जो पेन होता है उसे हम नी पेन या आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये एक नी आर्थराइटिस है जो कि एज के हिसाब से होने वाली बीमारी है। तो अब सवाल उठता है कि नी आर्थराइटिस सिर्फ उम्र यानी कि 60 साल से ऊपर ही होता है? तो नहीं। तो एज रिलेटेड तो ये मोस्ट कॉमन होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं जिस वजह से भी नी आर्थराइटिस हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन डिसीज देखा जाए जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक रूमेटॉइड फैक्टर करके एक फैक्टर पाया जाता है। तो उसका लेवल जब बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है। तो ये एक वजह होती है नी आर्थराइटिस होने की। और दूसरा रीजन होता है कि जो हमारे घुटने के अंदर लिगामेंट है उनमें टियर होने लग जाए, यानी कि हमारे घुटने के अंदर जो गद्दी है वो फटने लग जाए, यानी टियर होने लग जाए। तो जब लिगामेंट टियर होने लग जाते हैं तो उसकी वजह से घुटने में जो नॉर्मल मूवमेंट होती है वो एबनॉर्मल होने लग जाती है, और इस तरह से हमारी घुटने की हड्डियां घिसना जल्दी शुरू हो जाती है। और अगला कारण है जैसे नी जॉइंट के अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ हो जो पूरी तरह से ठीक किया गया हो या ना किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर कुछ गैप बना रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जॉइंट ज़्यादा जल्दी घिसना शुरू हो जाता है और इस वजह से भी नी आर्थराइटिस होता है। और महिलाओं में अगर देखा जाए तो पोस्ट मेनोपॉजल एज
यानी कि 50 साल या उससे ऊपर की एज जिसमें महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गए हो, और कुछ महिलाएं जिनको कम एज में हिस्टेक्टोमी हो गई हो, यानी जिनका यूट्रस और साथ में ओवरीज निकाल दी गई हो, तो उनमें भी एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एक प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है, वो बोन्स की क्वालिटी को अच्छा रखता है। तो जिन फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है उनमें भी नी आर्थराइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये फीमेल्स में एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है। और दूसरा रीजन है बॉडी वेट, यानी कि अगर बॉडी वेट ज़्यादा होता है, जिसे हम मैकेनिकल फैक्टर भी कहते हैं, तो जिन लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा है उनमें नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो जितना ज़्यादा वजन उतना ही जल्दी नी आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, और जितना वजन कम उतना ही देरी से नी आर्थराइटिस होता है। तो ये कुछ रीजन है। इसके अलावा एक बीमारी होती है गाउट, जिसे हम यूरिक एसिड आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से गाउट यानी यूरिक एसिड आर्थराइटिस होता है। तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से भी हमारे जॉइंट खराब होने लग जाते हैं और आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर नी आर्थराइटिस होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द की शुरुआत घुटने के बैक साइड से यानी कि पीछे की तरफ से होती है, क्योंकि घुटने का जॉइंट जो होता है वो पीछे की तरफ से पहले घिसना शुरू होता है और उसके बाद वो आगे आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें नीचे बैठना यानी आलती पालती मार के बैठने में प्रॉब्लम होती है, हमें इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में दिक्कत होती है, और अगर हम नीचे बैठे यानी ज़मीन पे बैठे तो ऐसा फील होता है कि हम पैर सीधा करके बैठे और जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। और दूसरा लक्षण है कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में घुटने में दर्द होने लग जाता है। और तीसरा लक्षण है कि हमें रेगुलर चलने फिरने में भी घुटने में दर्द होने लग जाता है, और हमारे चलने की जो स्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है, यानी हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाते हैं। और अंत में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा घिस जाती हैं, तो उससे घुटने का शेप ऐसा टेढ़ा हो जाता है। तो ये सब कुछ प्राइमरी आर्थराइटिस के लक्षण हैं। तो जब भी आपको नी आर्थराइटिस के ऐसे लक्षण दिखे तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, और उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो ज़रूर करवाएं। तो इसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे। तो आप अपने नी का एक्सरे करवाएं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे घुटने की जो हड्डी है वो कितनी घिस चुकी है, और उसके हिसाब से फिर उसका आगे ट्रीटमेंट हो सके। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में आर्थराइटिस प्रोफाइल होता है, वो आपके डॉक्टर आपको लिखते हैं, तो वो टेस्ट आप जरूर करवाएं। इससे आपको समझ में आएगा कि नी आर्थराइटिस का मेन कारण क्या है। अब अगर हम आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होगा। और अगर नी आर्थराइटिस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो शुरुआत में आपको टेबलेट्स दी जाती है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो फिर लास्ट में आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है तो वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों में परहेज करना है, जैसे कि 55 या 60 साल की उम्र के बाद आपको ज़मीन पे चौकड़ी मार के नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट का यूज़ करने के बजाय आपको कमोड का यूज़ करना है, सीढ़ियों का उतरना चढ़ना जितना हो सके कम से कम करें, और कुछ प्रकार की एक्सरसाइज आपको करना है, और हेल्दी डाइट लेना, यानी कि हमारा आहार इस प्रकार से रखना है जिससे कि हमारा वजन ना बढ़े, क्योंकि वजन बढ़ना नी आर्थराइटिस का सबसे मुख्य कारण होता है। और अगर एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो एक्सरसाइज हमें ऐसा करना है जो कि हम लॉन्ग टाइम तक कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें। तो एक्सरसाइज करने से आपका वजन मेंटेन रहेगा, और वजन नहीं बढ़ेगा तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कम होगी। तो इसमें आपको सुबह मॉर्निंग वॉक सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज होती है, और मॉर्निंग वॉक भी आप सिर्फ टहलने ना जाए, आपको इस तरह से वॉक करना है जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपको पसीना आ जाए, तो ही आपका वजन कम होगा। अगर आप सिंपल टहलने जाएंगे तो इससे आपके वजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और व्यायाम में इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें जंपिंग, रनिंग, इन चीज़ों से शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नी पेन है, और ऐसी कंडीशन में आप जंपिंग करेंगे तो पेन और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, और हम एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और इसे रोक देंगे। इसलिए आपको वॉकिंग से एक्सरसाइज शुरू करना है। और दूसरा होता है योगा। तो योगा से क्या होता है कि आपकी मसल्स स्ट्रेचिंग होगी, और मसल्स स्ट्रेचिंग से मसल मजबूत होगी, मसल्स का ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, और जॉइंट मजबूत बनेंगे। तो एक्सरसाइज की बात करें तो अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग भी घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, और अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और अब हेल्दी डाइट की बात करें तो आपको डाइट में ऐसी डाइट लेना चाहिए जो कि कैल्शियम रिच हो, यानी कि जिन फूड में आपको कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिले ऐसा फूड लेना चाहिए। तो जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जैसे लस्सी हो गई, दही हो गया, छाछ हो गई, तो ये कुछ आहार होते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन हो, अंडे हैं,
इनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो लें। तो ये आहार अगर हम ज़्यादा मात्रा में लें तो इससे हमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और इससे हमारे जॉइंट और हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो कैल्शियम के साथ साथ ही हमारे शरीर को विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो इस वजह से चाहे हम कैल्शियम डाइट लेते हों फिर भी उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाने की वजह से हमारे जॉइंट और हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी भी एक नॉर्मल अमाउंट में होना ज़रूरी होता है। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट से यानी कि सूर्य की रोशनी से मिलती है। तो अगर आप डेली मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट हल्की धूप में घूमते हैं या हल्की धूप में बैठेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी स्किन में विटामिन डी बन जाता है और वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट अमाउंट में होता है। और इसके बावजूद भी अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी के कुछ सप्लीमेंट लेने होते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि नी आर्थराइटिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और उससे बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपको नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी और होगी तो भी देरी से होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको नी आर्थराइटिस के बारे में जानने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।